नमस्कार, मैं सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने जा रही है। दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक के बहाने आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचाया गया, लेकिन इसके पहले इसकी जांच की जाएगी। दिल्ली में भाजपा की सरकार बन चुकी है और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण कर चुके हैं। इस बीच जानकारी सामने आई है कि अरविंद सिंह लवली सदन में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका निभाएंगे। दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार जाते ही अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। सत्ता में आई बीजेपी सरकार अब विधानसभा में कैग यानी कि सीएजी की रिपोर्ट पेश करने वाली है। दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आई। बीजेपी के वादों को पूरा करने और पिछली सरकार के कार्यकाल की कमियां को दुरुस्त करने के लिए ताबड़तोड़ कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच नए विधानसभा के पहले सत्र की तारीख भी सामने आ गई। 24 फरवरी से 27 फरवरी तक दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र चलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुर्सी संभालते ही ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया। इस क्रम में रेखा गुप्ता ने उस अफसरों और कर्मचारियों को अपने मूल कैडर में रिपोर्ट करने को कहा जिन्हें पूर्व सरकार के दौरान दूसरी जगह नियुक्त किया गया था। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तित्व स्टाफ की सेवाएं भी खत्म कर दी गई हैं। रेखा गुप्ता सरकार में शामिल सभी मंत्री शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर में सड़कों और जलापूर्ति स्थिति की उन्होंने समीक्षा की। सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार की सुबह अपने आवास के बाहर संवाददाताओं से बात की और कहा कि गुरुवार को ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी गई है। रावजोमिनी कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को संसद को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में दोषी ठहराया। हालांकि उन्हें विस्फोटक अधिनियम के तहत अपराध से बरी कर दिया गया। बालाघाट जिले के लांजी से पूर्व विधायक किशोर समरीते ने सितंबर 2022 में राज्यसभा के महासचिव को एक धमकी भरा पत्र और एक संदिग्ध पदार्थ भेजकर भारत के संदिग्ध को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी दी थी। दिल्ली के नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर महिलाओं को 2500 रुपए देने की योजना को पहले कैबिनेट बैठक में मंजूरी नहीं देने पर हमला बोला है। आतिशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था। अरविंद केजरीवाल को मात देने वाले प्रवेश वर्मा ने कहा कि वे पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और मरते दम तक बीजेपी में रहेंगे। प्रवेश वर्मा से सवाल पूछा गया था कि आप सीएम पद के दावेदार थे और आपको सीएम नहीं बनाए जाने पर आपके कार्यकर्ताओं में मायूसी है, क्या आप भी नाराज हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बात कही। महाराष्ट्र में जेपीएस के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को एक और पॉजिटिव मरीज सामने आया जिसे पुणे के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य में जीबीएस की चपेट में आने से 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में सीएम अब रेखा गुप्ता बन चुकी हैं। रेखा गुप्ता ने गुरुवार को शपथ ग्रहण करने के बाद दिल्ली का कार्यभार संभाल लिया है। दिल्ली की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही रेखा गुप्ता पर विपक्षी दल आम आदमी पार्टी हमलावर है। दिल्ली की पूर्व सीएम और आप नेता आतिशी ने महिला समृद्धि योजना को लेकर सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण वादा किया था, जो रेखा गुप्ता ने झूठा साबित कर दिया है। आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण वादा किया था, जो रेखा गुप्ता ने झूठा साबित कर दिया है। आतिशी ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था भाजपा सरकार बनने के बाद दिल्ली की हर महिला के बैंक खाते में 8 मार्च तक 2500 रुपए पहुंचेंगे। इसके अलावा मोदी जी ने यह भी दावा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में ही इस योजना को मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं से अपील की थी कि वे अपने बैंक खाते को अपने फ़ोन नंबर से लिंक करें ताकि उन्हें ये राशि सीधे उनके खाते में मिल सके। आतिशी ने आगे कहा, हालांकि जब 17 जनवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महिला समृद्धि योजना की घोषणा की तो ये वादा और भी स्पष्ट हुआ। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में ये वादा किया गया है कि हर महिला को 2500 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण के बाद हुई पहली बैठक में ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ।
आतिशी ने कहा कि रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी 2025 को दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना को पारित नहीं किया। ये योजना पीएम मोदी के वादे के विपरीत साबित हुई, जिससे सवाल उठने लगा है कि क्या मोदी जी की गारंटी सिर्फ एक जुमला थी। सीएम ने इस फैसले के बाद मोदी जी के वादे को झूठा साबित कर दिया और साबित कर दिया कि ये वादा सिर्फ चुनावी वादा था। सलमान खान अपने रवैये और स्वैग के लिए जाने जाते हैं। हर बार जब वो सामने आते हैं, हालांकि फैंस को ये पसंद है जब वो कभी कभी अपना नरम कमजोर पक्ष दिखाते हैं। ऐसा एक बार फिर से हुआ जब सलमान को एक इवेंट में देखा गया। सलमान दुबई में अपने भतीजे अयान अग्निहोत्री के सॉन्ग लॉन्च पर मौजूद थे। अयान सलमान की बहन अलवीरा अग्निहोत्री और अतुल अग्निहोत्री के बेटे हैं। जैसे ही सलमान इवेंट में पहुंचे, उन्होंने अपनी मां सलमा खान और अपनी सौतेली मां हेलेन को गले लगाया, जिनके साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। एक्टर को अपनी मां सलमा के माथे पर किस करते देखा गया, जबकि मां ने उन्हें गाल पर चूमा। फिर उन्होंने फिर से प्यार से उनकी आंखों पर चूमा। बाद में उन्होंने हेलेन को भी किस किया, जिसका वीडियो सामने आया। उनके इस सॉफ्ट साइड से लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। लोगों ने उनकी काफ़ी तारीफ की। जैसे ही भी वीडियो पेपराजी ने शेयर किया तो लोग उनकी तारीफ के लिए उमड़ पड़े। एक यूज़र ने लिखा और कहा, इसलिए बंदा इतना बड़ा सुपरस्टार है, उसके माता पिता की दुआ साथ में है। एक ने कहा, भाई धन्य है कि उनके माता पिता दोनों अभी भी उनके साथ हैं। एक ने लिखा, भगवान वो एक ऐसा रत्न है जिसे लोगों ने गलत समझा। एक ने कहा, कमाल है, सौतेली माँ से इतना प्यार। एक पुराने इंटरव्यू में सलमान ने इस फैक्ट के बारे में बात किया था। वो एक मॉम्स बॉय है और उनकी माँ उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे उनकी माँ ने हेलेन को सलीम खान की दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। आखिरकार उन्होंने और पूरे परिवार ने उन्हें अपना लिया। उन्होंने कहा कि वे एक सच्चे परिवार से हैं और हर कोई हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहता है। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।